किसी के घर में जाते थे, अगर हम काम कर रहे हैं ना सर, अगर हम किसी को बोलते थे ना कि हमें पानी चाहिए, तो आज के टाइम में हमें कोई पानी भी नहीं पूछता, पानी का गिलास पिला के राजी नहीं, बोलते हैं साफ ही कि भाई कोरोना। सफाई कर्मचारी कोविड-19 मार्च 24 लॉकडाउन शुरू हुआ। अस्पतालों में जब कोविड-19 के पेशेंट जाना शुरू हुए और डॉक्टर भी उनके पास जाने से कतराने लगे, घर वालों ने हॉस्पिटल छोड़कर दोबारा उनसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश बहुत कम की और हमने वो दृश्य भी देखे जहां एक पिता को दफनाया गया और बच्चे पिता की आखिरी बार सूरत देखने के लिए भी नहीं आए। हमने तवी के किनारे वो दृश्य भी देखे कि अंतिम संस्कार करना था, अंतिम संस्कार करते करते 2 लोगों की मौत हो गई। इतना खौफ और इतना डर जब कोविड-19 का था, तब ये जो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं, तब ये लोग थे जिनके बारे में डॉक्टर्स ने कहा, पेशेंटों ने कहा, एसएमजीएस हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो, दोनों जगह पर लोगों ने हमें कहा कि जी ये सफाई कर्मचारी आते थे, सफाई करते करते कोविड पॉजिटिव पेशेंट से ये पूछते थे कि हालचाल क्या है आपका, ठीक ठाक हैं आप। आज मेरे साथ ये सफाई कर्मचारी हैं, जहां स्ट्रेट लाइन इनकी इस काबिलियत को और इनकी इस हिम्मत को सलाम करता है, वहीं आइए आज आपको इनका दुखड़ा भी सुनाते हैं कि इनकी क्या परेशानियां हैं। आपका नाम? मेरा नाम रॉकी फिलिप है। रॉकी, मुझे एक चीज़ बताना, कोविड-19 शुरू हुआ, कोरोना था, मैंने आज भी मास्क पहना हुआ है। आप लोग जब सफाई करने जाते थे, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता था? फर्स्ट बात तो ये है सर, हमें जब भी इनकी तरफ से कोई मार्क्स मुक्स मिलते थे ना, तो हमें ना मिलते थे हफ्ते के बाद में। तो आपको मालूम है कि हमें डेली के डेली नए मार्क्स चाहिए और नए ग्लव्स चाहिए, ये तो वो देते नहीं थे। मैं अपने डिपार्टमेंट की गलती नहीं मानता हूँ, क्या मालूम है उनकी क्या प्रॉब्लम होगी, बट हमें तो खुद की भी प्रोटेक्शन करनी थी और लोगों की भी प्रोटेक्शन करनी थी, और उसके बाद अपने घर भी जाना था। और अपने घर में भी जाना था। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, तो उनके साथ में भी डील करनी है, उनके साथ में भी बात करनी है। हम किसी के घर में जाते थे, अगर हम काम कर रहे हैं ना सर, अगर हम किसी को बोलते थे ना कि हमें पानी चाहिए, तो आज के टाइम में हमें कोई पानी भी नहीं पूछता, पानी का गिलास पिला के राजी नहीं, बोलते हैं साफ ही कि भाई कोरोना चल रहा है कि हम कैसे आपको पानी दे सकते हैं। अच्छा फिलिप, मुझे ये बताना, मार्च 24 से लेकर आज के दिन तक, साल 2021 है, फरवरी का महीना है, पॉजिटिव हुए आप, इन्फेक्शन हुआ आपको? ऊपर वाले की दया है सर, और आपके सामने विदाउट मास्क बैठा हूं मैं, बिल्कुल कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बुखार जुकाम। अभी के अभी आप टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले के हाथ है हम पर, और आप पर भी हो, और पूरी दुनिया पर हो, ठीक है ना। और हमें आज तक उन्होंने बचा कर रखा है। और मैं डीसी ऑफिस में एज ए, मैं अपना जीएमसी में ही हूँ, बट मेरी ड्यूटी जो है ना उन्होंने डीसी ऑफिस में लगाई हुई है। डीसी ऑफिस सफाई की ड्यूटी थी आप? हाँ जी। और डीसी ऑफिस में आपको मालूम है कि कितने पॉजिटिव हुए हैं, और हम उनके ही डस्टबिन उठा रहे हैं, उनके ही ऑफिस में हम काम कर रहे हैं। ऊपर वाले की दया, हमें नहीं कुछ हुआ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, वही डीसी ऑफिस, जिस डीसी ऑफिस का दरवाजा अभी भी आम लोगों के लिए बंद है? हाँ जी, हाँ जी, वही। उसी डीसी ऑफिस के अंदर आप जाते रहे, सफाई करते रहे, काम करते रहे, कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा फिलिप, घर वालों, बच्चों को कभी डर लगता था? घर परिवार के लोगों को कभी खौफ आता था आपसे कि आप पूरा दिन तो बाहर घूमते रहते हो, अब शाम को घर आ रहे हो, बीमार न कर दो घर वालों को कहीं? सर वैसे तो होता होगा, क्योंकि किसी के मन में कोई भी नहीं घुसा हुआ, होता तो होगा, बट क्या है कि हम जब जाते थे और जैसे नॉर्मल जाते थे वैसे नॉर्मल आते थे, तो उसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मेरे घर वालों को डाउट नहीं होता होगा कि भाई कि ये ऐसे पॉजिटिव है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना, परिवार तो परिवार, जितने भी सफाई कर्मचारी आपके साथ काम करने वाले हैं, कोई आपको याद है जो पॉजिटिव हुआ, बीमार हुआ, बुखार हुआ और घर लेट गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई याद नहीं? याद नहीं, परफेक्ट मालूम है कि हमारे जेएमसी में कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। एक हुआ था हमारे डीसी ऑफिस में लगी हुई है लेडी, वो पॉजिटिव हुई थी, बट वो श्योर नहीं थी, बट इन्होंने उनको अब मालूम नहीं जानबूझ के रखा या फिर वो वाकई पॉजिटिव थी,
आपको मालूम है कोरोना में जो पॉजिटिव हुआ उसकी डेथ हुई है। और बीमार हो गया, घर पे लेट गया, बुखार जबरदस्त आ गया, अस्पताल पहुंच गया, ये सब तो होता ही था। ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम पे वापस आ गई। हाँ, वो काम पे अभी भी कर रहे हैं। अच्छा फिलिप, ये तो सारी बातें हो गई कोविड-19 को लेकर। अब तो वैक्सीन की बारी है, आपको भी वैक्सीन लगना है, लगवाएंगे? सर क्यों नहीं लगवाएंगे? अगर हमारी सरकार बोल रही है कि वो श्योर है और वो काम करती है तो क्यों नहीं लगवाएंगे? ठीक है ना, क्योंकि हमारा मोदी जी हैं जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने खुद जांच पड़ताल की हुई है कि ये अच्छी चीज़ है, तो सबसे पहले मैं ही खुद लगवाऊंगा। हालांकि हमारे म्यूनसिपैलिटी में किसी को लगा नहीं है। अच्छा फिलिप, अब आप बात करेंगे आपकी परेशानियों की और आपकी दिक्कतों की। मुझे बताइए, कितने साल आपको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हुए हो गए? कितनी तनख्वाह है आपकी? और क्या आप रेगुलर हुए या अभी भी आपको क्या कहते हैं पक्का नहीं, कि अभी भी आप कच्चे हैं? सर ये तो हमारा दुखड़ा है ना, ठीक है ना, और मैं चाहता हूं कि मैं मीडिया के दौरान ये बात सबके सामने लाऊं। मुझे सर टोटल 16 साल हो चुके हैं और 3 बार हमारा इधर इंटरव्यू हो चुका है और आज के टाइम में मेरा 4थी बार इंटरव्यू था। और जब इंटरव्यू चल रहा था और उसके बीच में ही इन्होंने इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया। अब मालूम नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो 16 साल हो चुके हैं और सर मेरी 40 साल एज हो चुकी है और अभी भी मैं एनजीओ में ही हूँ। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कि जितने भी अब ओवर एज हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो? अच्छा मुझे ये बताना कि तनख्वाह कितनी है लगभग? तनख्वाह सर हमारी वैसे तो हमें मिलती है, जो हमारे अकाउंट में आती है वो 6,000 आती है और बोलते हैं कि ये 6,500 है। वो अभी तक हमें पूरा प्रॉपर मिला नहीं है कि 6,500 मिलती है। अच्छा मुझे ये बताना कि आपने कोविड-19 के बीच में, इस परेशानी के बीच में ज़बरदस्त काम किया, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को आपके उस काम को ध्यान में रखते हुए कि आपने मौत के साथ लगभग लोहा लिया है, आपको नहीं लगता कि सरकार को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको वन टाइम एग्जेम्पशन देकर आप सबको पक्का करना चाहिए? सर ये तो सरकार के ऊपर है ना। अगर उनको लगता है कि हमारा काम अच्छा हुआ है और उनको ये लगता है कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए हमसे, हम अगर डिमांड रखेंगे ना सर, तो हमारी डिमांड से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत बार स्ट्राइकें की हैं, आपको सभी मालूम है, और बहुत बार हमने गुहार लगाई है सरकार के साथ में, अपने जम्मू की सरकार के सामने, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। आज भी हम सर एनजीओ सिस्टम में हैं और आज भी हम धक्के खा रहे हैं और आज भी हमें अगर एक दिन हम छुट्टी मारें तो सुपरवाइज़र हमें बोलता है कि भाई घर में बैठ जाओ, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आपके फिलिप? सर मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं। हाँ जी। क्या ख्वाब है बच्चों के लिए? सर एक्चुअली मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, बॉडी बिल्डर का। अच्छा। हाँ जी, और मैं अपना जिम खोलने के सिस्टम में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस नौकरी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैंने एक गलती कर दी थी इस नौकरी को ज्वाइन करके, लेकिन मैंने आज तक देखा सर 16 साल सर एज होती है और 16 साल मैंने दे दिए इस डिपार्टमेंट को, बट आज तक किसी ने भी नहीं सोचा कि भाई कि एक एनजीओ के हिसाब से वो बंदा क्या कर रहा है, कैसे पाल रहा है अपने बच्चे को। 4 बच्चे हैं सर, सारे के सारे स्कूल में जाते हैं, उनकी फ़ीस कैसे होती है और उनका पालन पोषण कैसे होता है। इनको आज तक जूं नहीं रेंग रही है कि एक एनजीओ बंदा विदाउट किसी के कोई प्राइवेट काम करते हुए, हमें बहुत सारों ने बदनाम किया हुआ है कि ये जो एनजीओ के बंदे हैं ये प्राइवेट काम भी करते हैं। सर हम कोई भी प्राइवेट काम नहीं करते हैं और हमें अपनी ही सैलरी के साथ में लगाव है और हम अपनी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। लेकिन इनको भी होना चाहिए कि हाँ, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके साथ में कुछ अच्छी डील होनी चाहिए।